स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग चलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर हम लोग करने वाले हैं 10 और जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। कुछ अच्छे को सवाल लेकर हम आपके सामने आए हैं, तो आइए देखते हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ फ्लोर a certain ball rebound 4/5 of the height from which it has fallen। कह रहा है कि एक बॉल को किसी हाइट से गिराया जाता है और जब वो अपने हाइट से किसी भी हाइट से गिरता है तो वो रिबाउंड होता है। रिबाउंड मतलब जमीन से टकरा के फिर ऊपर आना, ठीक है। तो बॉल अगर यहाँ से छोड़ा जाता है तो अब जमीन से कुछ हाइट तक ऊपर आता है। कितना ऊपर आता है? 4/5। माने अगर मान लो कि मेरे पास 100 मीटर दूर से हम गिरा रहे हैं ऊपर से, तो कितना आएगा ऊपर? कितना रिबाउंड होगा? 4/5 कर दो 100 का मतलब 80। तो 100 मीटर से गिराएंगे तो 80 मीटर तक लड़ के ऊपर आएगा, फिर 80 मीटर से गिरेगा तो उसका फिफ्थ ऊपर आएगा, ऐसा करेगा। तो कह रहा है कि ऐसे करते 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 बॉल एक समय ऐसा आएगा जब वो रेस्ट पर आएगा, ठीक, बिफोर इट रेस्ट। तो हमको पता नहीं ना है कि कब रेस्ट पर आएगा। हाँ, टपकते 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 इन्फिनाइट कर लेते हैं उसको। कितना देर तक टपकेगा? इन्फिनाइट बार तक टपकेगा, ठीक। तो मान लो कि पहली बार 120 मीटर से गिरा था। कितने से गिरा था? ये बॉल है, ये ड्रॉप हुआ था और कितना नीचे आया था? 120 मीटर, ठीक है। 120 मीटर होने के बाद ये रिबाउंड हुआ। क्या हुआ? फिर से ऊपर गया। कितना ऊपर गया? 4/5 ऊपर गया। कितना ऊपर आया? और फिर यहाँ आके नीचे, यहाँ से आया है, टकराया है, टकरा के इतना ऊपर गया, फिर वहां से नीचे आया, यहाँ आया, फिर यहां से आया। तो इस बार टकराएगा तो कितना जाएगा? इस बार टकरा के, एक बार टकरा के ऊपर गया बॉल। अब दूसरी बार देखो, दूसरी बार यहां से फिर यहां तक आएगा, मान लो कम आएगा यहाँ, और फिर यहां से फिर नीचे आएगा। बोलो, फिर तीसरी बार क्या होगा कि, और ये क्या है? 4/5 है, तो इसका 4/5 है ना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 4/5 डिस्टेंस ऊपर गया, फिर वहां से नीचे आया, फिर अब इसका 4/5 ऊपर गया और उससे नीचे आया, और फिर ये प्रक्रिया यहाँ पे फिर एक बार हुआ। तो फिर एक बार हुआ तो क्या हुआ? अब इसका 4/5 जाएगा और फिर यहां से नीचे आएगा। बोलो, और ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? जब तक वो रेस्ट में ना हो, टिल रेस्ट। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझे हो? क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल 120 मीटर से गिर रही है, ड्रॉप हुई, फिर ड्रॉप होने के बाद वो अपने 4/5 टाइम ऊपर गई, फिर वहां से गिरी, तो फिर इसके बाद 4/5 ऊपर गई। हाँ, तो एक बात बताओ कि ये कैसे ऐड करेंगे? कह रहा है कि फॉर विच फाइंड द टोटल डिस्टेंस दैट इट ट्रेवल बिफोर टू रेस्ट। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो बॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बोलो, डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट करता तब तो जाता आता 0, लेकिन डिस्टेंस कह रहा है, तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? यहां से यहां काउंट करेंगे, फिर यहां से ऊपर गया, यहां से नीचे आया, ये काउंट करेंगे, फिर यहां से ऊपर गया, ऊपर नीचे, ये सारा डिस्टेंस हम काउंट कर लेंगे। कब तक? जब तक वो रेस्ट में नहीं आता है। तो एक बात बताओ, पहले बार में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और दूसरे बार में 4/5 था, 4/5 था 120। तो दूसरे बार आया है तो 4/5 तक 120 गया, फिर 4/5/120 आया, अभी तो है। ये कितना बार है 4/5 तक 120? हाँ, एक बार गया, अब वहीं से आया, तो ये डिस्टेंस 2 बार है ना। कौन सा 2 बार है? 4/5 अप 120 2 बार है। तो 4/5 अप 120 गया भी, अब 4/5 अप 120 आया भी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर ले, दुगुना डिस्टेंस। मान लो ये 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर ये, 10 किलोमीटर ये। मान लो कि ये 100 मीटर है, 50 मीटर है, तो 50 मीटर ये, 50 मीटर ये। हाँ, फिर अगली बार क्या होगा? फिर अगली बार होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना है? 4/5 ऑफ 120, और इसका फिर 4/5।
माने इस 4/5 ऑफ 120 का ये पूरा डिस्टेंस 4/5 ऑफ 120 है, बोलो। और ये 4/5 ऑफ 120 का फिर आ रहा है समझ में, लेकिन फिर से 4/5 ऑफ 120 और 4/5 ऑफ 120 ऐसे 4/5 ऑफ 120 प्लस 4/5 ऑफ 120 दो बार क्यों किए, क्योंकि गया वहीं से आया। फिर दूसरी बार में जितना ये है इतना ये है, इतना जाएगा भी और उतना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर ले, बोलो बोलो, कर लेना। तो अब यहां के बाद से ये प्रोसेस क्या हो रहा है, इनफाइनाइट होता आ रहा है, क्योंकि फिर अगर करेंगे ये वाले पे आते हैं, तो ये वाला कितना है 4/5 का स्क्वायर हो गया ना 120। अब फिर अब इसका 4/5, ये वाला क्या है, ये वाला है 4/5 ऑफ 120, ये वाला है 4/5 का स्क्वायर 1/20, तो ये 4/5 का इसका, और फिर इतना ऊपर जाएगा और इतना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, समझ में आ रहा है, और कितना इनफाइनाइट। अब एक बात बताओ, 120 को तो अलग लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 2 2 2 सब में है तो 2 कॉमन कर लो। यहाँ क्या आ रहा है 4/5 ऑफ 120, यहाँ क्या आ रहा है 4/5 का स्क्वायर ऑफ 120, यहाँ क्या आ रहा है 4/5 का क्यूब ऑफ डॉट 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 इनफाइनाइट। समझ में आया, बोलो। तो ये हो जाएगा 120 प्लस 2 इंटू, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये हमको नहीं पता है कि कितना टर्म तक जाएगा, तो नहीं पता है तो इनफाइनाइट कर लेते हैं। अब ये बताओ इसमें सम ऑफ जीपी है कि नहीं है, तो डिवाइड करो, देखो तो 4/5 4/5 आएगा ना, तो जीपी का कॉमन रेशियो है 4/5, तो फर्स्ट टर्म क्या है ऑफ 120, ए अपन 1 माइनस आर माने, तो 120 प्लस 2 इंटू 4/5 ऑफ 1, 480/5 अपन 5 माइनस 4 1/5, 5 से 5 ये 482 जा, 120 प्लस 482 जा, और इसको जोड़ देंगे तो 0 1080 क्या मीटर में दिया है, जितना भी दिया मीटर में है, क्योंकि 120 मीटर है तो ये भी, तो कितना 1080 मीटर तक चलेगा तब रेस्ट में आएगा, समझ में आया, आ रहा है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन था ये। तो देखो अगला क्वेश्चन, क्यों हंस रहे हो, समझो। फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू b प्लस t। फर्स्ट टर्म ये क्या है b प्लस 2, एंड कॉमन रेशियो क्या है, तो इसका सम ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी होगा, तो सम ऑफ इनफाइनाइट बताना है, मतलब कि आपको a अपन 1 माइनस आर की वैल्यू बतानी है, यही ना बतानी है, बट a की जगह अभी b प्लस 2 है और r की जगह अभी क्या है 2/3 है। हंसा रहे उनको, किस बात पे हंस रहा है, देखो राज है इसके हंसने में, बता नहीं रहा है। तो देखो कह रहा है कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू b प्लस 2 और कॉमन रेशियो 2/c, ये हमने लिख लिया। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कह रहा है b इज लीस्ट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। b क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a। c की जगह क्या है, ये x स्क्वायर bx प्लस c, माने एक इसको पूरा, हाँ तो c/a माने m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब b की जगह आया m स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एक तो कट गया। अब ये बताओ इसका लिस्ट वैल्यू कब आएगा, ये लिस्ट वैल्यू कब देगा, ये लिस्ट वैल्यू 1 देगा, क्यों, क्योंकि 1 को m की जगह कुछ भी रखो,
तो 1 से बड़ा ही आएगा, रख के देखो, क्योंकि 1 में जुड़ा है और एम स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, स्क्वायर है तो एम की 0 रखेंगे तभी 0 प्लस 1 1 आएगा, वरना कुछ भी रखने पे वैल्यू स्क्वायर कर देगा और अधिक ही आएगा। माने मान के चलो कि b इक्वल टू 1 आएगा लिस्ट वैल्यू, इसलिए कि m बराबर अगर 0 रखते हैं तो 0 स्क्वायर प्लस 1 1, m बराबर 0 को छोड़ के कुछ भी रखते, मान लो निगेटिव भी रखते हैं, -1.1 कुछ भी रखते हैं तो इसका स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर करने में पॉजिटिव आ जाएगा और 1 में जुड़ जाएगा तो ग्रेटर देन ही ना 1 होगा। तो इससे अच्छा है कि लिस्ट वैल्यू क्या मिल गया, तो लिस्ट वैल्यू कैसे 1 मिला, समझ में आया? बोलिए। अब कह रहा है कि c क्या है, तो c इज ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट, c इज लास्ट में ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, दिया है ना, c इज ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, c इज ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ इट्स रूट। तो सम ऑफ रूट्स मतलब हाँ, तो माइनस भी मतलब माइनस ऑफ -3 3 अपन एम स्क्वायर प्लस 1। ये ग्रेटेस्ट वैल्यू कब देगा, ये ग्रेटेस्ट कब होगा भाई, 3 से भागा लगाओ, 3 में एम स्क्वायर प्लस 1 से, तो जब ये ग्रेटेस्ट कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, और ये मिनिमम कब है, ये मिनिमम 1 है, माने c इक्वल टू 3/1, माने c इक्वल टू 3। समझ में आया? बोलिए। अब b और c मिल गया तो हमारे पास a क्या आ जाएगा, a इक्वल टू b प्लस 2 माने 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा, और r इक्वल टू 2/c माने 2/3, तो s इन्फिनाइट आएगा a अपन a माने 3 अपन 1 माइनस r की जगह 3 अपन 3 माइनस 2 9, इन्फिनाइट टर्म का सम क्या होगा 9। समझ में आया? चलिए नोट करिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे साथ, इसका सम करना है हमको। क्या किसका सम करना है, ये सीरीज का सम करना है। s बराबर हमारे पास है x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम लोग यहाँ प्लस है ना, एक बात बताओ, अगर इसका तो सम कर नहीं पाएंगे, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, या पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि s इक्वल टू लिखेंगे 1 अपन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, तो यहाँ आएगा x प्लस वाई, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई। एक बात बताओ, 1 मिनट, अगर मैं x माइनस वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, एक्स माइनस वाई पूरे ब्रैकेट में ना मल्टीप्लाई, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, बोलो, सब में होगा ना, तो यहाँ होगा तो यहाँ आएगा x प्लस वाई, और ये नीचे है प्लस, यहाँ में होगा तो यहाँ आएगा, यहाँ होगा तो यहाँ होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब डॉट डॉट इन्फिनाइट। आप मुझे एक बात बताइए, एक्स माइनस वाई और एक्स ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या कह रहे हो, सही है? अब आप s 1 अपन एक्स माइनस वाई बाहर करिए और x को एक साथ लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 डॉट, बीच में सब में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, सही है, 1 अपन एक्स माइनस वाई, और ये एपी है और जीपी है, जीपी का फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर ए अपन 1 माइनस आर, आर की जगह क्या है प्लस, यहाँ क्या होगा वाई स्क्वायर अपन, क्योंकि x पहले से दिया था, x से कम है तो इनफिनाइट टर्म का सम लग जाएगा, अगर मॉड x लेस देन 1 नहीं कहता तो नहीं लग पाता। अब आपको
इतना ही आंसर दे रहा है कि एलसीएम निकाल रहा है तो भी दे रहा है, हमारे पास तो इतना ही आंसर हम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसको भी नोट करिए। ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि द ईच टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी, प्रत्येक टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ टर्म फॉलोइंग इट, माने कि प्रत्येक टर्म अपने आने वाले बाद के जितने टर्म है उनके सम के दुगने हैं। प्रत्येक टर्म, तो मान लो nth टर्म के बाद क्या आता है? 2, an प्लस 1, an प्लस 2, an प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, इनके सम के क्या है? दुगना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही ना बनेगा कि प्रत्येक टर्म अपने आने वाले सम का, आने वाले टर्म के सम का दुगना है। तो nth टर्म an बराबर 2 इंटू, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा? पहले लिखते हैं क्या है, एन टर्म को क्या लिखते हैं? ए आर टू दी पावर, और n प्लस 1 टर्म को ए आर टू दी पावर n, ए आर टू दी पावर n प्लस 1, ए आर टू दी पावर n प्लस 2, यही ना? बोलो, सम ऑफ इनफिनाइट टर्म क्या होता है? हाँ, इसका इसका इनफिनाइट तक जा रहा है तो इसका सम क्या होगा? ए अपन 1 माइनस आर। ए क्या है? ए पूरा ये है। आर क्या है? इसको डिवाइड करोगे तो ए से ए गया और आर आएगा ना, क्योंकि एन से एन जाएगा। एन प्लस 1 अधिक है, कितना अधिक है? 1, 1 माइनस आर, यही ना आएगा। अब ए आर टू दी पावर ए से और आर टू दी पावर एन माइनस 1 से, तो आर के पावर एन को लिख सकते हैं आर इंटू आर के पावर एन माइनस 1, आर के पावर एन माइनस 1 से आर के पावर, और ये इधर आया 1 माइनस आर बराबर 2 आर, तो इस आर को उधर भेज दो, 3 आर बराबर 1, आर बराबर, कॉमन रेशियो लाना था, आ गया ना? तो ये आपका खत्म। तो इसी के साथ हम लोग आज सम ऑफ टर्म्स पढ़े, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म पढ़े, nth टर्म पढ़े, बहुत कुछ पढ़ लिए जीपी में। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं तो टाइम है 5 मिनट पूछ लो, वरना आप इस क्वेश्चन के बाद हम लोग सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है ना? चलो, कह रहे हैं कि और सवाल है, पूछिए भाई जल्दी से। चलिए बोलिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत हैं अभी। बोलो, विच हाँ, which is the rational number having the decimal extension 0 point, which is the rational number having the decimal extension, having the decimal extension 0.562 चलो, ये बताओ कौन सा ऐसा जीपी है जिसपे कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है जिसपे डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा लगता है? तो तुम एक बात बताओ मुझे कि इसको कैसे लिखते हो? मान लो इस बराबर हम लिख दिए 0.356, ऐसे लिख दिए के ऊपर बार। बार का मतलब ये होता है कि ये 56 56 यही ना? बोलो, अब एक बात बताओ, इस बराबर ये भी तो लिख सकते हैं 0.300 प्लस 0.005 056 प्लस 0.00056, ये भी तो लिख सकते हैं। बोलो, इसमें ऐड करो तो ये क्या आएगा? 0.356 फिर 56, ऐसे आएगा ना? इसको ऐड करने पे यही आएगा कि नहीं आएगा? ऐड करके दिखाएं, ऐड करके भी दिखा दें। देखो 0.300 में इसको ऐड करोगे तो पॉइंट के सामने पॉइंट लाओगे तो ये क्या आएगा? आएगा ना? और फिर इसको जब पॉइंट के सामने लाओगे यहाँ तो 0.0056 माने ये जुड़ के कितना आएगा? आएगा। उसमें इस वाले को अब लाओ तो कितना आएगा? ऐसे आएगा?
तो वही आया ना, कैसे लिखे हैं उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि सर आप तो लिख दिए हम कैसे लिखेंगे। हाँ देखो समझ गए ना, रिपीट कर रहा है। अब मान लो इसमें 0.3, तो 0.3 को पहले बाहर निकाल लो, ये पार्ट बाहर निकाल लो, तो ये 0.3 प्लस 0.300 में कितना जोड़ोगे कि 0.056 जोड़ोगे कितना है, पहले एक एक चलोगे, जो जो रिपीट कर रहा है उतना चलते जाओगे। ठीक, समझ आया नहीं आया? जैसे मान लो ऐसे रहता 0.45 रहता ना ऐसे, तो इसको कैसे लिखते हैं? 0.45 plus 0.045 plus 0.4045। यही ना, अब जोड़ के देख लो, इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा 4545, क्योंकि ये क्या है, ये यही ना है। एक पेयर उठा के लिख लो पहले, फिर अगला के लिए जितना लिखे हो उसमें इतना जीरो लगाओ तब लिखो, फिर इसके लिए क्या करो, यहां से यहां तक जीरो लगाओ तब ये लिखो। हाँ आया ना समझ में कैसे लिख रहा हूँ? चलो इस इक्वल टू 0.300 को बाहर निकालो, अभी 0.056 को लिख सकते हो 56/10 का क्यूब, 56/10 टू द पावर 5, 56/10 टू द पावर 7। बोलो, ये रहने दो जैसे है। अच्छा 0.3 को लिखो 3/10, हाँ 0.3 ना आएगा। अब 0.300 से क्या मतलब है, इसके बाद में 00 आप कितना भी करिए। ये क्या है, ये जीपी है, इनफाइनाइट टर्म का जीपी, इसमें फर्स्ट टर्म ये है a अपन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर की जगह क्या है, तो s इक्वल टू 3/10 प्लस 56/10 क्यूब अपन 10 स्क्वायर माइनस 1, 99/10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर गया, यहाँ 10 बचा, तो s इक्वल टू क्या आया 3/10 अब प्लस 56/990। हाँ s इक्वल टू 990 एलसीएम हो गया, 10 से तो 99 फिर जा 297 प्लस 56 आ रहा है। तो ऐसे करेंगे, ऐसे टाइप से, ठीक है। मैंने आपको सम ऑफ एन टर्म के सारे, इनफाइनाइट टर्म भी और एन टर्म के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आपका काम है कि आप सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी को पढ़ो, कल इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू। नोट करिए, पढ़िए।